नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज हम ऐसे टेंसेस पढ़ते थे, तो आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर सेक्शन की तरफ जाएंगे अब धीरे धीरे। ओके गाइस। तो लिटरेचर सेक्शन में 10th क्लास में हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है, वहाँ से हम चैप्टर 1 को आज करेंगे। तो दोस्तों चैप्टर 1 का हमारा नाम है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र। ठीक है, ये लेसन G.L. फ्यून्स द्वारा लिखा गया है। लेंचो इस लेसन का मेन कैरेक्टर है। तो इस लेसन की मेन पॉइंट्स पे हम आते हैं। ठीक है, तो जो लेंचो है वो लेंचो वॉज वेरी पुअर फार्मर। लेंचो बहुत गरीब किसान है। ही डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप, वो अपनी फसल पर ही डिपेंड रहता था। अ हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। हिज आएगा इधर गाइस। जो ओले वाली बारिश होती है वो उसकी फसल को बर्बाद कर देती है। लेंचो हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान पे बहुत विश्वास होता है, तो वह भगवान को पत्र लिखता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड, वो भगवान से 100 पैसोज, पैसोज आपने ध्यान रखना है, पैसोज मांगता है। ही आस्क्ड फॉर 100 पैसोज। द पोस्ट मास्टर हेल्प हिम। आप देखो भगवान तो होते नहीं हैं, वो पोस्ट मास्टर था, वो लेंचो के उस लेटर को पढ़ लेता है, वो लेंचो की हेल्प करता है। फिर वो अपने दोस्तों से, एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे करता है और लेंचो को सेंड कर देता है। ही रिसीव्ड 50 रुपीज़। लेंचो है जो 50 रुपीज़ करता है रिसीव। उसने 70 रुपीज़ ही दिए थे उसको, लेंचो को, और बाकी उसके पास नहीं थे। तो आगे देखते हैं। ही थाउट द मनी वॉज स्टोलन। लेंचो ने तो 100 पैसोस मांगे थे भगवान से और उसको 50 पैसोस ही मिले। फिर लेंचो सोचता है उसके पैसे गायब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं। स्टोलन मीन्स चोरी। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, वो भगवान से दोबारा पत्र लिखता है और उससे पैसे मांगता है भगवान से। तो इस चैप्टर का जो मोरल है, हैव फेथ एंड बी काइंड, यानी ईश्वर पर विश्वास रखें और दूसरों की मदद की कदर करें। दूसरों की मदद की कदर करनी चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखें। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारे क्वेश्चंस आंसर वही हमारे पेपर में आते हैं। ऐसे कुछ नहीं आएगा आपको, इनसे इतना ही आएगा, MCQs ही आते हैं ज़्यादा, ये जितना भी मैंने आपको बताया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्वेश्चन आंसर जैसे भी आपको 5 मार्क्स के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं, उनमें आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है और जो भी क्वेश्चन पूछा उसके बारे में लिखना है और आखिरी में कंक्लूज़न ज़रूर देना है। तो इंट्रोडक्शन में हम आते हैं। इंट्रोडक्शन है दिस लेसन, ये आपने याद ही कर लेना है, इतना तो सभी लेसन में ये ही आता है। दिस लेसन अ लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय G.L. फ्यून्स। ओके, ये तो हमने पढ़ा पीछे। लेंचो वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, ये भी हमने आपको बताया भी। जो लेंचो है वो इस लेसन का मेन कैरेक्टर है। तो इस लेसन के सबस्टांस पे आते हैं। अब सबस्टांस में आपको जो भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए यही घुमा फिरा के लिख देना, उसमें पूरे नंबर मिलते हैं। जो भी पूछा है ना उसके बारे में लिख देना, इतना आपको पता होगा, इतना सा देख, इतना से याद कर लो, पूरा लेसन डन है आपका। तो सबस्टांस यानी समरी। बट डू यू हैव लर्न, आप पढ़ते होंगे मैथ वगैरह में, साइंस में, जो भी लेसन के आखिरी में दिया होता है। हम इंग्लिश का भी आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो इंग्लिश में हमने सबस्टांस करना है अभी, जैसे पोइम्स में भी होता है। पोइम्स में तो आपने पढ़ा ही होगा सेंट्रल आइडिया। तो इस लेसन का हम सबस्टांस करेंगे। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान है।
अ हेयर स्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप्स। हमने पीछे देखा मेन पॉइंट में, जो ओले वाली बारिश होती है वो उसकी फसल को बर्बाद कर देती है। ही बिलीव डैट गॉड वुड हेल्प हिम। उसको विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। सो ही रोट अ लेटर आस्किंग फॉर 100 पैसोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, 100 पैसोज ये आपने ध्यान में रखना है। 100 पैसोज वो आस्किंग करता है गॉड को, भी मेरे को 100 पैसे दे दो, मेरी फसल नष्ट होगी, लेटर लिखता है, हमने पीछे पढ़ा अभी। द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ कलेक्टेड मनी। ये भी मैंने आपको अभी बताया, पीछे लिखा तो नहीं था पर मैंने बताया आपको। वो मनी कलेक्ट करता है एंड सेंड हिम 70 पैसोस। ये मैंने पूरी कहानी बता दी पीछे। लैंचो थैंक्ड गॉड बट थाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन। उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उसके पैसे गायब कर दिए हैं, चोरी कर दिए हैं। तो लैंचो कहता है कि लैंचो सेज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यानी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपराधियों का झुंड हैं। तो वो भगवान से दूसरे पत्र में कहता है कि आप जो पैसे अब भेजना वो मेरे को सीधा ही मेल में भेज देना, ऐसे चिट्ठी में मत डालना। ओके, तो अब हम इस कंक्लूज़न में आते हैं। कंक्लूज़न यानी आखिरी में जो भी क्वेश्चन आपको आया होगा उसमें ये लिख देना है। दिस चैप्टर टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ फेथ, होप एंड काइंडनेस। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमें फेथ, होप एंड काइंडनेस शिक्षा देता है इसके बारे में। ठीक है गाइस, तो अब हम इस लेसन के मेन क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एचपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है फाइनल में, वहाँ बहुत बार रिपीट होते हैं इस लेसन से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। जो लैंचो है वो भगवान को पत्र क्यों लिखता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प। जो लैंचो है वो पोस्ट मास्टर की हेल्प को रिएक्ट कैसे करता है। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी ये आपने सब्सटेंस किया इसी ही के बेस पे बनेंगे। तो इन क्वेश्चंस को भी हम करते हैं, तो आप नेक्स्ट पेज पे आएँ। तो गाइस हम रेफरेंस बुक से ही आपको पढ़ाएंगे, ऐसे हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और स्पेलिंग मिस्टेक का भी आपको गड़बड़ नहीं लगेगी। ऐसे हो जाता है हम जल्दबाजी में लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इधर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, हम इसको रिवाइज करते हैं अभी। बाय डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। ये देखो कितनी बार ये आया हुआ है पेपरों में, देख सकते हैं आप। तो इसका आंसर रहेगा लैंचो वॉज अ पुअर फार्मर, ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड। ये हमने सब कुछ पढ़ा, वो अपनी लैंड पे हार्ड वर्क करता है खूब सारा। वो हार्ड वर्कर भी था लैंचो, बहुत हार्ड वर्कर था। आप ही देखो किसान कितनी हेल्प करते हैं, अपनी हार्ड वर्किंग दिखाते हैं खेतों में, है ना। ही होप्ड टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। वो अच्छी फसल चाहता था। इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश शुरू हो जाती है। ही वॉज हैप्पी। वो बहुत खुश होता है। बट सडनली द वेदर टर्न बैड। मौसम बहुत ख़राब हो जाता है। द स्ट्रॉन्ग विंड विलो वॉज विलो बिगेन टू विलो। बहुत हवाएं चलने लगती हैं। देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म। जो आड़ होती है ना हमारी, वही होती है हेल स्टॉर्म, ओले जो हम बोलते हैं, ओले आड़ हमारी भाषा में, वो गिरने शुरू हो जाते हैं। लैंचोस फील्ड वॉज कवर्ड विद हेल स्टॉर्म्स। बर्फ़ के ओलों से उसके खेत हैं वो कवर हो जाते हैं। ऑल हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है उसमें।
लैंचो हैड नथिंग टू लिव ऑन। उसके पास कोई कुछ सहारा नहीं था जीने का, वो उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था और वो अपनी फसल पे ही डिपेंड रहता था, हमने पढ़ा पीछे। बट ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड। उसको भगवान पे पूरा विश्वास था। ही वॉज श्योर गॉड वुड हेल्प हिम। उसको पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता जरूर करेंगे। सो ही सैट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसों। देख मैंने उधर भी आपको अंडरलाइन किया था 100 पैसों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है देखो। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इसको लर्न कर लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनी बार आया हुआ है। ऐसे भी आ सकता है, ये अलग अलग तरीके कैसे भी आया, आपने अटैम्प्ट करना है। हाउ वॉज लैंचो हेल्प बाय द पोस्ट मास्टर? वट वॉज लैंचो रिएक्शन ऑन ओपनिंग द इन्वेलप कुछ भी है। हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प? ये एक ही क्वेश्चन है, आपने पजल नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पे हम आते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लैंचोज फेथ इन गॉड। वो बहुत इम्प्रेस होता है कि लैंचो को भगवान पे विश्वास है। ही कलेक्ट 70 पैसोस एंड सेंड इट फॉर लैंचो। वो 70 पैसोस इकट्ठे करता है और लैंचो को भेज देता है। बट व्हेन लैंचो काउंटेड द मनी, जब लैंचो अपनी मनी को काउंट करता है, ही वॉज एंग्री, वो बहुत एंग्री हो जाता है। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोस। ही कुड बिलीव दैट द गॉड हैड मेड अ मिस्टेक। उसको लगता है कि भगवान ने एक गलती कर दी है, उसने 70 पैसोस ही दिए हैं 100 पैसोस की जगह। He was certain that the post office people had taken out the money. ये उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं, उसको लगता है लैंचो को। So he wrote another letter to God. He requested, ये भी हमने पढ़ा पीछे, मैंने आपको बताया था अभी पीछे मेन पॉइंट्स में। He requested God to send him the rest of money, but he added, don't send it to me through the mail. The post office employees are a bunch of crooks. ये मैंने आपको गलत पढ़ा दिया, मेरे से सॉरी मांगता हूँ। मेल उसने बोला था कि मेल के द्वारा हमें भेजना मत, सीधा ही मुझे भेज देना, सीधा ही मेरे पास दे देना मनी। ये हमने मिस्टेक होगी, जो मेल के द्वारा नहीं लेने हैं उसने पैसे, जो मेल से आते हैं वो ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के पास जाते हैं। और लैंचो को लगता है कि एम्प्लॉयज़ ही हैं वो अपराधियों का झुंड हैं, ठीक है। तो लैंचो कहता है मुझे सीधे ही पैसे दे देना आप, ये लिखता है दूसरी चिट्ठी में। और वो बहुत, इसमें आपको शॉर्ट आंसर में भी आएगा। तो लैंचो वॉज वेरी एंग्री हो जाता है वह जब 70 पैसों को रिसीव करता है। तो यही क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आंसर में भी आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको भी हम देखते हैं अभी। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में आ जाता है शॉर्ट आंसर में 2 मार्क्स में कभी कभी। बट मेड लैंचो एंग्री, लैंचो एंग्री किस वजह से होता है? बट मेड लैंचो एंग्री, लैंचो हैज़ आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोस। वह भगवान से 100 पैसे मांगता है, पैसोस 100 पैसोस। बट ही गॉट 70 पैसोस। ही थॉट द पुलिस ऑफिस पीपल हैड स्टोलन द मनी। इट वॉज दिस थॉट दैट मेड हिम एंग्री। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, ये शॉर्ट में है, ये भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा लैंचो का लेसन, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आप एनसीईआरटी से एक एक लाइन रिवाइज करें अच्छे से,
आई होप आपको मैंने जितना भी आपको समझाया आपको समझ आया होगा। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी वीडियो देखी। हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवादी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी, सॉरी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।